हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू लेक्चर नंबर 10 ऑन वेक्टर्स। और आज का लेक्चर होने वाला कुछ हटके। सर हटके क्यों? देखो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने वेक्टर्स के बारे में क्या क्या पढ़ लिया, वेक्टर्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, उनको ऐड किस तरीके से किया जाता है। इसके अलावा साथ साथ हमने पढ़ लिया मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स, जिसमें हमने पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट एंड उससे रिलेटेड कुछ बातें। आज का लेक्चर जो है इट इज अबाउट वेक्टर्स, बट एट द सेम टाइम वेक्टर के साथ साथ हम लोग उसको अप्लाई कैसे करेंगे फिजिक्स में या मैथ्स में, ये चीज भी है। ठीक है, तो इट्स मोर अबाउट ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री एंड वेक्टर्स। ठीक है, तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैथ्स एंड वेक्टर्स। आज थोड़ा मजेदार लेक्चर है और आज बेसिकली हम लोग पढ़ने क्या वाले, साइन लॉ, कोसाइन लॉ, ठीक है, डायरेक्शनल लॉ, डायरेक्शन कोसाइन लॉ। ठीक है, ये तीन चीज तो पढ़ेंगे, साथ साथ हम लोग करेंगे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी। ठीक है, तो आज हम लोग का हो जाएगा थियोरी पोर्शन यहाँ पर फिनिश लेक्चर का वेक्टर्स का, एंड कल के दो लेक्चर्स होंगे कंप्लीटली डेडिकेटेड टू क्वेश्चंस दैट आर बेस्ड ऑन जेई एंड नीट। ठीक है, एक दिन नीट का, एक दिन जेई का क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो आज का लास्ट थ्योरी पोर्शन है, तो आज हम लोग कवर कर लेते हैं इस चीज को। इस चीज से कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन, अब देखो सीधा क्वेश्चन नहीं आएगा साइन लॉ पे, बट तुमको साइन लॉ यूज करके कहीं ना कहीं क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। ठीक है, तुम जहां फंस रहे होगे वहां पर तुम साइन लॉ या कोसाइन लॉ यूज करके क्वेश्चन को उड़ा सकते हो। ठीक है, तो चलते सबसे पहले साइन लॉ की तरफ। सर व्हाट एग्जैक्टली इज साइन लॉ? सर साइन लॉ कहता है कि सपोज करो तुम्हारे पास एक ट्राइंगल है जिसमें एंगल है, मान लो ये ए, बी एंड सी, और ये साइड का लेंथ है ये ए, इस साइड का लेंथ है बी एंड इस साइड का सी। क्या किया मैंने, देखो एक ट्राइंगल है जिसका एंगल ए है और एंगल के अपोजिट वाला साइड का नाम भी उसका सेम दे दिया। जैसे अगर ये एंगल ए है तो इसका अपोजिट वाला साइड इज ए, बी है तो इसको अपोजिट वाला साइड का लेंथ है बी एंड सी के अपोजिट का साइड का लेंथ है सी, स्मॉल सी, ये स्मॉल सी। ठीक है, स्मॉल सी। चलो, तो अभी साइन लॉ बोलता है कि सर ए बाई साइन ए इज इक्वल टू बी बाई साइन बी विच इज ऑल्सो इक्वल टू सी बाई साइन सी। ठीक है, क्या बोला कि सर आप साइड पकड़ो और उसके अपोजिट वाला एंगल का साइन ले लो, डिवाइड कर दो, तो इनका जो रेशियो होता है वो तीनों साइड और तीनों एंगल्स का बराबर आता है। ठीक है, रेशियो बराबर। देखो यहाँ कहीं भी नहीं कह रहा ए इज इक्वल टू बी इक्वल टू सी या एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इन दोनों का जब तुम रेशियो ले लोगे तो तीनों बराबर हो जाएंगे। रेशियो बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, तो ये कैसे हुआ सर? ठीक है, ये समझ में आ गया। देखो हम लोग को याद सिर्फ इतना ही रखना, ठीक है, हमें याद इतना रखना, बट अगर ये पता चल जाए कैसे हुआ तो याद रखने में थोड़ा इजी हो जाता। जब चीजें पता चल जाती क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, तो दिमाग इजीली रिमेंबर कर पाता उन चीजों को। ठीक है, एंड अगर कभी तुम्हें दिखाना हो, शो ऑफ करना हो, तुम शो ऑफ भी कर सकते हो जा करके अपने उन दोस्तों के आगे जिनको नहीं आता हो। ठीक है, तो वो बात अलग है। चलो देखते हैं कैसे आया। तो बच्चों बात करते हैं इसको, सर इसको हम लोग वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, इस ट्राइंगल को वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे। अगर वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं बच्चों, और कैसे ट्रीट करेंगे ये भी देख लो एक बार जरा। तो ये हमारा ए वेक्टर था, ये क्या था, एंगल ए, वेरी गुड। ये क्या था, एंगल बी, तो ये क्या हो गया हमारा बी वेक्टर। ठीक, अब तुम यहां पर बस ये देखना कि डायरेक्शन का गेम है, सब कुछ डायरेक्शन का गेम है। एंड ये था एंगल सी, तो ये हो गया तुम्हारा सी वेक्टर। अब एक बात देखो यार बच्चों कि ये एंगल ए बी सी तो ठीक था, लेकिन ये ए बी सी वेक्टर जो बना है, ट्राइंगल जो बना है, ये इट्स अ क्लोज ट्राइंगल। और ये बात तुमको बता रखा मैंने ट्राइंगल जब वेक्टर एडिशन पढ़ाया था उस समय। ठीक है, ये चीज जा करके देख सकते हो पुराने लेक्चर्स में, जिन्होंने नहीं देखा है, जो देखा उन्हें पता होगा कि सर क्लोज्ड फिगर में अगर हम लोग एक सेम डायरेक्शन में अगर वेक्टर को घुमा दे, यानी कि देखो यहां पर क्या हो रहा है, ऐसे क्या घूमता है, देखो क्या इस तरीके से घूम रहा है, इसका एरो इधर फिर इधर फिर इधर, ऐसे क्लोज्ड फिगर बन गया। एक एरो सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, इसका मतलब सर क्लोज्ड फिगर और सेम डायरेक्शन का मतलब क्या सर, इसका जो वेक्टर एडिशन होगा, यानी वेक्टर एडिशन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये बात बता रखी तुम्हें। ठीक है, क्यों होता है सर ये भी बता देता हूं, फिर से एक बार देख लो। सर ए और बी को अगर आप जोड़िएगा, ठीक है, या फिर जैसे अब ए और बी को जोड़ते कैसे बेटा, एक का टेल दूसरे का हेड। ठीक है, तो सपोज करो तुम इसको जोड़ते हो, ए का टेल पे, बी के टेल पे ए को जोड़ रहे हो। ठीक है, तो बी के टेल पे ए का हेड जोड़ रहे हो, तो इसका रिजल्टेंट कहां पर आएगा, बी के हेड से निकलेगा और ए के यहां तक पहुंचेगा। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन, इसका जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन है और सी का डायरेक्शन वो हो जाता है ऑपोजिट। ये चीज तुम्हें दिखा रखी है, जो ए प्लस बी का रिजल्टेंट आएगा उसका डायरेक्शन कंप्लीटली एकदम उल्टा हो जाएगा सी के डायरेक्शन के, बस यही हो जाता है। इसीलिए हो जाता है 0, क्योंकि सी प्लस आर
क्या बन जाएंगे फिर 0। ये सब चीज पूरा डिराइव करके पढ़ा रखा, ठीक है, पुराने लेक्चर में जा करके देख सकते हो वेक्टर एडिशन में, वेक्टर लॉ ऑफ वेक्टर, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां पर तुम कंफर्म हो लेना, ठीक है। ये चीज पढ़ा रखा, बार बार नहीं बताएंगे, तुम्हारे यूट्यूब में पढ़ा है लेक्चर, जा करके आराम से देखो। तो फिलहाल बात करते हैं a प्लस बी प्लस सी 0, वाई बिकॉज ऑफ ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। क्यों हो रहा है ये लिख लेना, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। चलो ये तो हो गया सर। अब इससे होगा क्या, देखो बच्चा, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है, अच्छा अगर मैं इसका ले लूं क्रॉस प्रोडक्ट a प्लस बी प्लस सी का, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार। क्यों नहीं पड़ेगा सर, क्योंकि a क्रॉस 0 वेक्टर इज अगेन गोइंग टू बी 0, कुछ नहीं होने वाला। चलो सर, अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर सकते क्या वेक्टर का, बिल्कुल कर सकते हो, याद है बोला था क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो a क्रॉस a अलग अलग कर सकते हैं हम लोग, प्लस a क्रॉस b, बस ऑर्डर ध्यान रहे कि a क्रॉस b, b क्रॉस a नहीं लिख देना, पूरा गेम ही चेंज हो जाएगा। a क्रॉस c लिख सकते हैं, ये सबको पता पिछले लेक्चर से, सेल्फ मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि a क्रॉस b इज इक्वल टू प्लस a क्रॉस c इज इक्वल टू 0। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a क्रॉस b इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ a क्रॉस c, उधर ले गए। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो नेगेटिव साइन हटने वाला है, मैग्नीट्यूड निकाल दो तो मैग्नीट्यूड निकालते हैं बच्चों, तो इसको मैं हटा देता हूं एक बार, क्योंकि ये हम लोग जानते हैं ऑलरेडी। तो मैग्नीट्यूड इसका कितना हो जाएगा, a क्रॉस b का ए बी साइन, बोलो साइन। अब सर साइन कितना लोगे, साइन कितना ए बी, देखो तो ए वेक्टर ये बी वेक्टर, यहां पर थोड़ा सा फंसते हैं यहाँ पर बच्चे, ये चीज ध्यान देना कि सर ए बी में कितना एंगल लोगे, सी है ना, एंगल सी बोलोगे और आंसर तुम्हारा हो जाएगा गलत। पूछो क्यों, ये बच्चे जो लोग क्लास लिए हैं पहले वो जानते हैं क्यों। सर वेक्टर एडिशन में ही बता रखा था कि वेक्टर, दो वेक्टर के बीच का एंगल जो होगा, दो वेक्टर के बीच का एंगल होगा हमेशा तभी लेंगे जब दोनों का टेल से टेल ज्वाइंट हो। देखो हेड और टेल ज्वाइंट है, नॉट वैलिड। इसको शिफ्ट मारो आगे, ये आगे शिफ्ट होगा तो कुछ इस तरीके का चला जाएगा। अब इसका जो हेड आएगा, अब देखो टेल से टेल, हेड से हेड ज्वाइंट है, तो ये जो एंगल होगा दिस इज आवर एंगल बिटवीन ए एंड बी। ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस सी, ये 180 माइनस सी, जो भी तुम बोलते हो। समझ में आ रहा है, अगर ये सी है तो ये 180 माइनस सी हो जाएगा, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर स्मॉलर एंगल लेते, स्मॉलर ही है बच्चा, अदरवाइज तो एंगल ये पड़ रहा बड़ा वाला, ये एंगल नहीं होता। क्यों नहीं होगा, क्योंकि टेल से टेल ज्वाइंट होना चाहिए, बता रखा है ये सब बात। तो साइन ऑफ पाई माइनस सी हो जाएगा, और यहां पर कितना हो जाएगा, ए क्रॉस सी, माइनस ऑफ ए क्रॉस सी करो तो मैग्नीट्यूड ले, माइनस हट गया, ए सी और साइन। अब ए और सी के बीच में कितना साइन है, देखो तो एंगल ए कहां पर है, ये ए और ये सी। अगेन देखो, क्या देख पा रहे हो, ए और सी के बीच में क्या, देखो तो अगेन ए का हेड यहां पर है, सी का हेड यहां पर है, टेल से टेल ज्वाइंट होना चाहिए, इसको आगे एक्सटेंड कर दोगे, ये एंगल कितना हो जाएगा, पाई माइनस बी, पाई माइनस बी। तो यहां कितना हो जाएगा, साइन ऑफ पाई माइनस बी। व्हाट इज साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्री बेसिक मैथमेटिक्स लेक्चर 1। तो ये ए तो कट गया, बचा कितना, बी साइन सी इज इक्वल टू सी साइन बी, ठीक है। देखो क्या दिख रहा है ये, चलो इसको मैं अरेंज करके क्या लिख सकता हूं, बी बाई साइन बी इज इक्वल टू सी बाई साइन सी। देखो इधर देखो क्या दिख रहा है, b बाई साइन बी इज इक्वल टू सी बाई साइन सी। एक चीज आ गया, दूसरा चीज कैसे निकालोगे, अब तुमने a क्रॉस ए प्लस बी किया, इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, b क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी। b क्रॉस ए प्लस बी करोगे तो क्या होगा, b क्रॉस ए, b क्रॉस बी 0, b क्रॉस सी बचेगा, ठीक है। वहां से b और c के बीच में रिलेशन आ जाएगा, b और c के बीच में, वहां पर a और c के बीच में रिलेशन आ जाएगा, एक कट के, ठीक है। तो वहां से हम लोग को एक रिलेशन मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, a और c का। तो इस तरीके से a और c का रिलेशन, b और c का रिलेशन मिल गया, तो तुम्हारा क्या रिलेशन फाइनली प्रूफ हो जाएगा, ये। तो ये काम कर सकते हो तुम खुद से, अगर नहीं बने तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। देखो एकदम सेम काम करना है, बस ये जो काम किया ना, यहाँ ए की जगह बी लिख देना, पूरा प्रोसीजर सेम सॉल्व करना, ठीक है। अच्छा एक और बात, वहां पर इसकी भी जरूरत पड़ेगी, ये बताओ कि सी और बी के बीच में एंगल कितना, क्योंकि वहां बी और सी के बीच में खेलोगे, अगर तुम बी और सी बी लोगे, बी क्रॉस सी करोगे तो बी और सी के बीच का एंगल चाहिए होगा, बी क्रॉस सी के बीच का एंगल कितना होगा, देखो यहां से इसका हेड और यहां से इसका टेल है, आगे एक्सटेंड करोगे तभी आएगा ना एंगल, समझ में आ रहा है। ये चीज को आगे एक्सटेंड करोगे तभी इन दोनों के बीच का टेल टेल आएगा यार, टेल टेल आएगा तो ये एंगल काउंट करोगे, ये एंगल कितना हो जाएगा, पाई माइनस ए, ठीक है।
तो वहां पर यहां पर क्या हो जाएगा, बी वाला जो करेंगे हम लोग तब पाई माइनस ए वाला ऑप्शन आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ये सब चीजें, एकदम सिंपल है। देखो कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं, खुद कॉम्प्लिकेट करते हैं हम लोग चीजों को, बहुत ही सिंपल था। देखो फिर से समझा देते। एक ट्राइंगल है जिसमें बोला कि ये चीज होती है, प्रूफ करना था। प्रूफ कैसे किया हमने कहा सर a प्लस बी प्लस सी 0, कैसे सर, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। हमें पता है कि अगर क्लोज्ड फिगर सेम डायरेक्शन में एरो हो तो 0 हो जाएगा। क्यों होता है ये भी तुमको पढ़ा रखा है वेक्टर एडिशन में। तो हमने क्या किया, a क्रॉस a प्लस बी प्लस सी कर दिया। वैल्यू तो कोई दिक्कत नहीं, 0 ही होने वाला हमें पता, क्योंकि ये 0 वेक्टर है ना। a क्रॉस a 0, हमें पता है ये चीज भी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट से। a क्रॉस बी और a क्रॉस सी था, एक को उधर ले गए, मैग्नीट्यूड लगा दिया, एंगल दोनों के बीच का लिख दिया, खत्म कर दिया क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल। ठीक है, इसको कर लो कॉपी और अपने कॉपी में ये चीज डिराइव करके देखो। ठीक है, ए और सी के बीच में रिलेशन बना के देखो। अब अगर ए सी आ गया और बी और सी आ गया तो ए बी भी अपने आप हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो इस बार क्या करोगे, इस बार बी क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी करके बनाओगे अपने कॉपी में। दोनों चीज बना लेना, बी क्या बी, ये नहीं छोड़ दिया उसको हमेशा आगे के लिए। ठीक है, तो इसको कर लो कॉपी, फिर पॉज करके एक बार आराम से उसको बनाओ। ठीक है, इसको कॉपी करो, फिर ये वाला चीज लो, बी क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी। अगर तुम्हें दिक्कत आए तो तुम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं कोसाइन लॉ में। उसके पहले क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग इसमें। तो बच्चों हमारे सामने एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, एक बहुत ही बेसिक सा, सिर्फ सीखने के लिए कि साइन लॉ लगाते कैसे। ठीक है, क्वेश्चन क्या था देखो, बोला कि एबीसी एक ट्राइंगल है जिसका एंगल सी होते हैं 145, 105 एंड 30 डिग्री, और ए का लेंथ दिया होता है 2 मीटर्स। ठीक है, बोला कि सर बीसी का लेंथ कितना होगा। बीसी का एसी का भी लेंथ निकाल सकते हो तुम, बीसी एसी सबका लेंथ निकाल सकते हो, राइट। बोला कितना कितना होगा सर, वो तो चलो ठीक है, एसी बीसी निकालते एसी भी निकल ही जाएगा। तो बात करते सर बीसी के लेंथ की, व्हाट इज बीसी का लेंथ। सर साइन लॉ लगा सकते क्या, देखो या तो तुम ट्रिग्नोमेट्री से अभी यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डालोगे और सॉल्व करने निकल जाओगे और बहुत टाइम वेस्ट कर दोगे अपना। बेस्ट तरीका यहाँ साइन लॉ लगाना। क्यों सर, तीनों एंगल पता, साइड पता, एक साइड पता, दूसरा साइड, तीसरा साइड अपने आप निकल जाएगा रेशियो से, साइन लॉ से। कैसे साइन लॉ क्या बोलता है सर, दिस एंगल बाय दिस साइड या फिर दिस साइड बाय दिस एंगल, यानी कि ए बी बाई साइन 30 इज इक्वल टू, देखो ए सी बाई साइन 105 विच इज ऑल्सो इक्वल टू बी सी बाई साइन 45। निकाल सकते हो। चलो अभी हम लोग को क्या BC निकालना, मान लो अगर BC निकालना तो क्या करोगे, AB का लेंथ तुमको पता है तो BC कितना हो जाएगा, AB is 2 इंटू साइन 45 बाई साइन 30। व्हाट इज साइन 45, 1/√2। व्हाट इज साइन 30, 1/2। 2 इंटू 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा, 4/√2। नीचे रूट्स को नहीं छोड़ा जाता मैथ की लैंग्वेज में, हमेशा याद रखना, रूट नीचे अच्छा नहीं लगता मैथ को। रूट जल्दी यूजुअली हम लोग प्रीफर करते हैं रूट को ऊपर डालना। रूट को ऊपर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू 2 कर सकते हैं, √2 से √2 कितना हो जाएगा, √2। ठीक है, समझ में आया क्या। तो बहुत ही सिंपल था, ये क्या निकल के आ गया BC। अभी तुमको बोलेगा AC निकालना, निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे AC, बिल्कुल सेम फॉर्मूला से। ठीक है, अब साइन 105 कितना हो जाएगा। इस बात पे बच्चे, बहुत सारे बच्चे फंस जाएंगे और जो ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर देखे हैं वो बना लेंगे फटाफट। ठीक है, क्यों बना लेंगे सर, देखो साइन 45 को लिख सकते हैं हम लोग साइन ऑफ 105 को 45 प्लस 60, साइन ऑफ A प्लस B आ गया। फॉर्मूला याद है इसका या भूल चुके हो। जो लोग नहीं देखे थे ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर 1, जो लोग देखे थे उनको याद होना चाहिए, बोला था कि बार बार प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, साइन ऑफ A प्लस B कितना होता है, साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। ठीक है, एकदम सिंपल था, साइन A कॉस B प्लस साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। नहीं, बस अब तो वैल्यू पुट करो, ये तुमको मिल गया, साइन 105 मिल गया, ये मिल गया, ये पता है, एसी निकल जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल था, कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलो, तो ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन बेस्ड ऑन साइन लॉ। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कोसाइन लॉ। समझ में आया क्या करने का, साइड बाई अपोजिट एंगल, साइन ऑफ अपोजिट एंगल, साइड बाई साइन ऑफ अपोजिट एंगल, साइड बाई साइन ऑफ अपोजिट एंगल, एकदम प्यार से लगाना। साइन 105 में क्या किया सर हमने, A प्लस B के फॉर्म में तोड़ दिया, 45 प्लस 60 लिख सकते हैं साइन 105 को। ना साइन ऑफ A प्लस B क्या होता है, साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B, ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है। उसके बाद तो बच्चा उड़ाना, जैसे ये उड़ाए तुमने वैसे वो उड़ा दो, एकदम सिंपल लैंग्वेज। ठीक है,
कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसको सॉल्व करोगे, लेकिन इसको सॉल्व करोगे और AC का लेंथ भी निकालोगे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखोगे। चलते नेक्स्ट कोसाइन लॉ की तरफ, ठीक है, कॉपी कर लो इसे। तो बच्चों नेक्स्ट है हमारा कोसाइन लॉ, ठीक है, साइन पढ़ा था, अभी क्या है कोसाइन लॉ। सर ये कोसाइन लॉ क्या है? देखो साइन लॉ कहां पर यूज आता है? साइन लॉ हम लोग यूज करते हैं बेसिकली एंगल और साइड फाइंड करने में। यूजुअली एंगल पता होता है, साइड फाइंड करने की कोशिश करते हैं। कोसाइन लॉ में यूजुअली क्या होता है, अब ये जरूरी देखो यूजुअली वर्ड बार बार यूज कर रहा हूं, ठीक है, जनरली इन जनरल, बट जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो सकता है तुम एंगल दिया हुआ और साइड फाइंड कर रहे हो कोसाइन में, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, बट दिस इज द जनरल एक कन्वेंशन जो बोलने का तरीका है कि हम लोग करते क्या बेसिकली, अगर हमें 3 साइड्स पता हो तो हम एंगल पता कर सकते हैं ट्राइंगल का, ठीक है, तीनों साइड का लेंथ पता हो तो एंगल पता कर सकते हैं। कैसे पता करते हैं सर? देखिए सपोज करिए हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, दिस ट्राइंगल इज ABC। अगेन ये कितना हो गया, A B एंड C। तो कोसाइन लॉ कहता है सर कि कॉस ऑफ A जो होगा, कॉस से पता चल गया मतलब A पता चल गया, वो होगा B² प्लस C² माइनस A² बाई 2BC। क्या बोला देखो फिर से, कॉस ऑफ A यानी कॉस ऑफ A एंगल इज इक्वल टू इसके एडजेसेंट साइड्स का स्क्वायर यानी B² प्लस C², ठीक है, एंगल के बगल में जो साइड्स है उनका सम का स्क्वायर यानी B² प्लस C² माइनस में इसके अपोजिट वाले का स्क्वायर यानी B² प्लस C² माइनस A² डिवाइडेड बाई अगेन 2 इंटू एडजेसेंट साइड्स का मल्टीप्लीकेशन यानी 2BC, ठीक है। तो इस तरीके से अब तुम बता दोगे मुझे कि कॉस ऑफ B कितना हो जाएगा सर, बोलो। B के आसपास क्या है, A² और C², माइनस में क्या चला जाएगा बच्चा, अपोजिट वाला यानी B², डिवाइड में क्या आ जाएगा, जो यहाँ का शुरू का टर्म है 2AC, ठीक है। तो बहुत बच्चा, अब कॉस C भी तुम लोग बता दो कितना हो जाएगा, बोलो। C के बगल में क्या क्या सर, एंगल C के बगल में B और A, तो क्या हो जाएगा, वेरी गुड, A² प्लस B² माइनस C², वेरी गुड, डिवाइडेड बाई बोलो 2AB। तो ये हो गया बच्चा कोसाइन लो, ठीक है। अब तुमको याद सिर्फ यही डेटा रखना है, इनमें से एक भी याद रखोगे तो दो बाकी दो अपने आप बन जाएंगे। नहीं, बेसिकली याद रखना, कोई भी एंगल फाइंड करना तो उसके एडजेसेंट साइड्स का स्क्वायर करके सम कर दो और माइनस कर दो अपोजिट वाले साइड का, डिवाइड कर दो उसी से जो साथ में शुरू के प्लस वाले टर्म्स उन्हीं को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो, एकदम सिंपल, ठीक है। जैसे A निकालना तो BC माइनस A बाई BC, ठीक है, B निकालना तो AC माइनस B बाई AC, ठीक है। तो ये तो हो गया कोसाइन लॉ। इसका प्रूफ देख लेते हैं, ठीक है, तो इसको जल्दी से कर लो कॉपी, इसके बाद हम लोग इसका प्रूफ देख लेते हैं निकलता कैसे है, ठीक है। तो बात करते बच्चों इसके प्रूफ की, ठीक है। पहले बना लेते एक बार ट्राइंगल वापस से। दिस इज एंगल A, दिस इज एंगल B एंड दिस इज एंगल C, दिस इज साइड A, दिस इज साइड B एंड दिस इज साइड C, लेकिन इन वेक्टर फॉर्म। अगेन वेक्टर का डायरेक्शन सर वही क्लोज ट्राइंगल जो पिछले बार किया था। तो अगेन A प्लस B प्लस C क्या होने वाला बच्चों, 0। क्यों हो जाएगा, पिछले अभी जस्ट बताया था ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, 0 हो जाएगा, ठीक है। अभी सर अगर A प्लस B प्लस C 0 तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं सर B प्लस C इज इक्वल टू माइनस A, कोई दिक्कत नहीं है सर। अगर ये है तो इसका मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा, ठीक है। B प्लस C का रिजल्टेंट कितना आएगा बच्चा, रूट अंडर B² प्लस C², बोलो बोलो, प्लस 2BC, बस इतना होगा क्या, नहीं वेक्टर है सर, ये अलजेब्रा नहीं है। तो इसका मतलब सर BC के साथ क्या होगा, कॉस ऑफ थीटा। थीटा क्या होगा, एंगल बिटवीन BC। अब देखो BC की बात करें तो BC के बीच का कॉस थीटा आएगा, मतलब B और C जो साइड है उसके बीच में जो एंगल है वो आएगा। तो B और C के बीच में क्या एंगल है बच्चों, एंगल A, ठीक है, सही है। BC कॉस A लिख दो, है ना, बोलो गलत हो जाएगा, वेरी गुड। क्यों गलत होगा सर बता सकते हो, क्योंकि सर इसका हेड और इसका टेल ज्वाइंट और एंगल इस तरीके से नहीं निकलता, ये बार 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 बता चुके हैं और तुम इसी में गलती कर दोगे, देखना, इसलिए बार बार इसको सुनते जाओ। एंगल टेल और टेल के बीच में ही होना चाहिए, हेड और टेल के बीच में एंगल नहीं निकालते। सर इसको एक्सटेंड कर सकते हैं क्या हम लोग, कर सकते हैं। अब इसका टेल और इसका हेड, अब ये जो एंगल है सर ये एकदम वैलिड एंगल है। ये कितना बच्चा, अगर ये A है, ये पूरा पाई है, तो ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस A, वेरी गुड सर। तो 2BC क्या लिखूं यहां पर, कॉस ऑफ पाई माइनस A, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। चलो सर ये हो गया हमारा रिजल्टेंट ऑफ B प्लस C, और ये किसके बराबर है सर, मैग्नीट्यूड ऑफ A। मैग्नीट्यूड ऑफ A कितना हो जाएगा, ठीक है, A ही हो जाएगा। चलो
तो अब बात करते हैं सर, इसको स्क्वायर कर सकते हो उधर ले जा करके, तो कितना हो जाएगा ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अच्छा, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा ट्रिग्नोमेट्री में बता रखा है, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस ऑफ थीटा। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉस ऑफ पाई माइनस इज माइनस 2bc कॉस ऑफ ए विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ले जाओ उधर और इसको ले आओ इधर। ठीक है, देखो क्या हो गया, इसको उधर लेगा, इसको इधर ले आया, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2bc कॉस ऑफ ए। अब देखो हो गया खत्म, bc को ले जाओ 2bc को नीचे, तो कितना गया कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc। देखो तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc आ गया, यही प्रूफ करना था। तो अब कॉस बी और कॉस सी निकाल सकते हो, बी और सी निकालने क्या करोगे, यहाँ पर ए निकालना था तो ए को उधर लेगा, बी निकालना होगा तो कॉस बी निकालना होगा तो क्या करोगे, बी को उधर ले जाओगे, ए सी को छोड़ दोगे। जब सी निकालना होगा तो क्या करोगे, ए और बी को रखोगे और सी को उधर ले जाओगे, जिसका एंगल चाहिए उसको इधर ले जाओ। ठीक है, तो बाकी दोनों भी फाइंड कर सकते हो एकदम सेम तरीके से। ठीक है, तो वो फाइंड करने की जरूरत नहीं, तुमको ये डेटा याद रखना है, कैसे निकला एक बार तुमने देख लिया, ये इतना काफी है। ठीक है, इसको कॉपी कर लो, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कुछ डायरेक्शन कोसाइन को। ठीक है, तो यार बोर्ड पे हमारे सामने एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन कहता है कि एक ट्राइंगल जिसके दो साइड और एक एंगल दिए हैं, तुमको फाइंड करना है साइड ए बी का लेंथ फाइंड करना। सर यहाँ पर साइन लॉ लगेगा क्या, साइन लॉ कहता है कि एटलीस्ट हमारे पास दो एंगल होने चाहिए या फिर दो साइड होने चाहिए, तो लग तो जाएगा सर। कैसे लगेगा, इसके अपोजिट का ये एंगल हम लोग पता कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये साइड पता है तो इसके देखो, ये साइड पता है इसके अपोजिट का एंगल, ये साइड पता है इसके अपोजिट का एंगल, ये साइड पता है इसके अपोजिट का एंगल, तो यहां तो फंस जाओगे तुम। तो बच्चों बोर्ड पे एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है जो कि कोसाइन लॉ पे डिपेंडेंट है। देखो कैसे, क्वेश्चन कहता है कि सर एक ट्राइंगल जिसका बीसी लेंथ दिया हुआ और एसी लेंथ दिया हुआ, ठीक है, और एंगल दिया हुआ, मतलब दो साइड और एक लेंथ दी हुई है, तुमसे थर्ड साइड के बारे में पूछ रहा है। नो सर यहाँ साइन लॉ बोलोगे कि सर साइन लॉ तो पढ़ा था, उसको यूज कर सकते हैं। देखो तुम यूज कर पाओगे क्या, तुम्हें ये साइड पता है, इसके अपोजिट का एंगल नहीं पता, ये साइड पता है, इसके अपोजिट का एंगल नहीं पता, ये एंगल पता तो इसके अपोजिट का साइड नहीं पता। ठीक है, तो बार बार तुम फंस जा रहे हो दो अननोन से। तो यहां पर सर हम लोग कॉस वाला यूज कर सकते हैं कि हाँ कर सकते थे। देखो कॉस के लिए हम लोग क्या चाहते थे, तीन साइड और एक एंगल, बस। तो तीन साइड और एक एंगल में अगर एक भी डेटा मिसिंग हो तो निकल सकता है वो डेटा। ठीक है, अगर एंगल पता है तो तीनों में से एक साइड निकल सकती है, अगर तीनों साइड पता है तो एंगल निकल सकता है। ठीक है, तो कहता है क्या लॉ कि जैसे सर अगर ये एंगल लेते हैं हम लोग, ठीक है, इस एंगल की बात करते हैं cos 60 की, तो क्या कहता था, इन दोनों का सम का स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर माइनस ये वाली साइड का स्क्वायर यानी माइनस AB स्क्वायर बाई 2 इंटू ये दोनों साइड 2 इंटू 5 इंटू 10। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कोसाइन। ठीक है, कोसाइन वाले फॉर्मूला का क्या फॉर्मूला था, कॉस ए बोलो, कॉस सी बोलो इसको। ठीक है, तो कॉस सी की बात करते हैं, तो कॉस सी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2AB। ठीक है, यानी कि सर एंगल के एडजेसेंट वाले साइड का सम करके स्क्वायर करके सम कर दोगे, माइनस अपोजिट वाले साइड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू एडजेसेंट सम का साइड्स का मल्टीप्लीकेशन। सर अब तो इसमें कुछ भी नहीं करना, cos 60 आपको पता 1/2 हो जाए, 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100, तो 125 माइनस AB स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 5 जा 10 10 10 जा 100। ठीक है, ये 2 और ये 2 कितना हो जाएगा 50 टाइम्स, तो ये कितना हो गया बच्चा, देखो 150 इज इक्वल टू 125 माइनस AB स्क्वायर। मानते हो सर, इसको उधर ले जाओ, उसको उधर फेंक दो, कितना हो गया, AB स्क्वायर इज नथिंग बट 125 माइनस 50 कितना हो गया 75। ठीक है, इसका रूट ले लोगे, AB मिल जाएगा, रूट 75 कितना हो जाएगा 25 इंटू क्या सकते हैं 25 इंटू 3, 25 किसका रूट है 5 का, तो 5√3 लिख सकते हैं। ये हो गया फाइनल आंसर। समझ में आया क्या, तो ये सब तो गणित है यार, ये तुम कर सकते हो, ये सब बच्चों वाली चीज है। समझना क्या था कि यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, देखो ये टफ नहीं है, फॉर्मूला लगाना टफ नहीं है, लेकिन फॉर्मूला कब लगाना है ये टफ है, और ये तभी आएगा जब तुम प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो साइन फॉर्मूला कब लगाएंगे सर, जब हमें एटलीस्ट दो साइड या दो एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन हो। यहां पर कॉस फॉर्मूला कब लगाएंगे सर, जब दो साइड और एक एंगल दिया हो या तीन साइड और एंगल निकालना हो। ठीक है, इस तरीके की चीजों में कोसाइन लगाएंगे। तो ये होता है तुम्हारे कोसाइन पे एक फॉर्मूला,
साइन लॉ भी देख लिया, कोसाइन लॉ भी देख लिया, दोनों पे के क्वेश्चन देख लिया। अब हम लोग करेंगे डायरेक्शनल कोसाइन क्या होता है, ठीक है। तो कर लो जल्दी से कॉपी। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज डायरेक्शनल कोसाइन। ना सर डायरेक्शनल कोसाइन क्या है? डायरेक्शनल कोसाइन, सर ये कोसाइन लो तो पढ़ा है, साइन लो पढ़ा है, डायरेक्शनल कोसाइन क्या है? डायरेक्शनल कोसाइन कुछ नहीं बेटा, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते पहले ये समझ लो एल, एम और एन से, ठीक है। डायरेक्शनल कोसाइन ऑफ अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एल, एम एंड एन। होता क्या ये समझो। तो देखो इससे रिलेटेड एक्चुअली बहुत सारी बातें मैंने पोजीशन वेक्टर के टाइम ही क्लियर कर दी थी, मैं फिर से पढ़ाऊंगा, बट इस चीज को अगर तुम बैक जाकर के देखोगे तो तुमको लगे सर ये सब तो हमने पहले पढ़ लिया। देखो सपोज करो एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है हमारे पास, ये z, x और y, और हमारे यहां पर है कोई एक वेक्टर, ठीक है। दिस वेक्टर इज लेट्स से a वेक्टर, ठीक है ना। a वेक्टर बना रहा, सपोज करो ये अल्फा एंगल इसके साथ, बीटा इसके साथ एंड गामा इसके साथ। ये सब बता रखा एंगल कैसे बनता है, ये वेक्टर क्या होता है। देखो ये चीज एकदम अच्छे से बता रखा मैंने पोजीशन वेक्टर में पढ़ाते वक्त, ठीक है। एकदम प्यार से इस चीज को जा करके देखना, पोजीशन वेक्टर जहां पर है इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स में पढ़ा रखा है, और तुमको डिस्प्लेसमेंट वाले टर्म्स में पढ़ा रखा, ठीक है। तो वहां पर तुम आराम से इनको देख सकते हो। फिर भी यहाँ पर एक बार और दिखा देता हूँ, विजुअलाइज करने की कोशिश करना, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बता चुके हैं। विजुअलाइजेशन इज फिजिक्स इज ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन। तो देखो क्या कह रहा है ये वेक्टर, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस कुछ इस तरीके से, ये दिख तो तुमको जेड ऐसे रहा, लेकिन ये एक्चुअली क्या हो रही है, बोर्ड के बाहर आ रहा है। तो एक्चुअल में जो कहानी है वो इस तरीके से, ठीक है। दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, ठीक है। ये जेड हो गया तुम्हारा, ये कहानी है, ठीक है। एक्स वाई और जेड बोर्ड के बाहर। अब कह रहा है कि एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, ठीक है। अब कह रहा है वेक्टर कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से। जो बोर्ड पे दिख रहा है 2D है, एक्चुअल में कैसा है, ये इस बोर्ड से थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, ऐसे। ये ऐसे नहीं है, ये 2D में ना टॉर्च मार रहे हो तुम क्या प्रोजेक्शन मार रहे हो वेक्टर का, तो बोर्ड में तुमको 2D जैसा दिख रहा है। बट ये एक्चुअल में तुमको विजुअलाइज कैसा करना है कि बोर्ड के बाहर जेड एक्सिस है एंड दिस इज योर वेक्टर। मतलब कि सर ये बोर्ड के एक्स एक्सिस से देखो कितना लाइन है, ये ऐसे अल्फा, वाई एक्सिस से कितना है बीटा, एंड जेड एक्सिस से कितना है, ये जेड एक्सिस कौन सा तुम्हारा, ये बोर्ड जेड एक्सिस के साथ भी अलाइंड है, ये इतना एंगल अलाइंड है, कितना है गामा, ठीक है। तो बोला कि सर अल्फा बीटा और गामा अगर अलाइंड है तो ये ए वेक्टर है, तो ये तुमको बता रखा है कितना हो जाएगा बेटा इसका प्रोजेक्शन, ये ए एक्स, दिस इज योर ए वाई एंड दिस पोर्शन इज योर लेट्स से दिस पोर्शन इज योर ए जेड, ठीक है। ये ए जेड पोर्शन है। सर बात करते इसको हम लोग दे देते पूरा लाइन, ताकि हम लोग कंफ्यूज नहीं हो कि वेक्टर है, ठीक है। दिस इज योर एक्चुअल वेक्टर और ये सब जो है ये है उसके कंपोनेंट्स हैं। सर तो ये चीज भी हमने पहले ही पढ़ रखा कि ए एक्स इज कॉस ए कॉस अल्फा, कॉस अल्फा की बात करते हैं। देखो तो ए वेक्टर इसका कॉस कंपोनेंट मतलब साथ वाला एंगल कितना है, ए एक्स है। सिमिलरली ए कॉस बीटा कितना हो जाएगा, ए वाई, ये भी पढ़ा रखा है बिल्कुल एकदम अच्छे से, ठीक है। दिस इज योर ए वाई एंड सिमिलरली ए कॉस गामा कितना हो जाएगा बच्चा, ए जेड, ठीक है। ये तो मानते हो, चलो ना सर ये जो कॉस अल्फा बीटा और कॉस गामा है ना, दिस इज नथिंग बट एलिमेंट, दिस इज योर डायरेक्शनल कोसाइन, ठीक है। क्या है सर, ये रिप्रेजेंट करता कॉस अल्फा को, ये रिप्रेजेंट करता कॉस बीटा को एंड एन रिप्रेजेंट करता कॉस गामा को, यही है आपका डायरेक्शन कोसाइन। इसी के लिए इतना पागल होते हैं लोग। ये एल रिप्रेजेंट कॉस अल्फा, एम रिप्रेजेंट कॉस बीटा एंड रिप्रेजेंट कॉस गामा। तो देखो कहता क्या है, कहता क्या डायरेक्शन कोसाइन कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर करके ऐड कर दोगे अगर तीनों तुम, तो कितना मिलेगा 1। इसको हम लोग प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो ए कॉस अल्फा इज एक्स, ए कॉस बीटा इज ए वाई एंड ए कॉस गामा इज ए जेड। चलो तो यहां से कॉस अल्फा कितना आ गया बच्चा, ए एक्स अपॉन ए, ये मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं मैं। व्हाट इज कॉस बीटा, ए वाई अपॉन ए। व्हाट इज कॉस गामा, ए जेड अपॉन ए। वेरी गुड। अगर मैं तीनों को स्क्वायर करके ऐड कर दूं तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुम्हें, ठीक है। 1 2 3 तीनों को अलग अलग स्क्वायर करके ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा,
कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, और इधर साइड कितना हो जाएगा राइट हैंड साइड में ax स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा देखो ये तीनों नीचे में ए स्क्वायर 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 एलसीएम ले सकते हैं, तो कितना हो जाएगा एलसीएम, इसको हम नहीं छेड़ेंगे। यहां देखो ये कितना हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, ये ए स्क्वायर अगर हमने कॉमन ले लिया तो कितना हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ठीक है, ये तो मानते हो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो सर व्हाट इज ए स्क्वायर, ए क्या है तुम्हारा वेक्टर है, ए वेक्टर क्या है बेटा, पोजिशनल वेक्टर है, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप एंड ए जेड के कैप, ये भी चीज पढ़ा रखी तुम्हें। तो सर मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना हो जाएगा, रूट अंडर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। चलो ठीक है, तो सर देखो तो अगर इसका स्क्वायर कर दूं तो क्या ये ए स्क्वायर नहीं मिल रहा तुमको, दिख रहा है क्या, ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड को। ठीक है, तो अब देखो इसे मैं करने वाला हूं रब। ठीक है, आई होप सबने लिख लिया होगा, जिन्होंने नहीं लिखा पॉज करके लिख लेना वीडियो में बैक जा करके। तो सर यहां तक तो आ गया हम लोग का, ये क्या आ गया ये, अब कंटिन्यू करेंगे यहां से। ठीक है, तो बच्चों क्या आ गया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, एंड ये किसके बराबर आ गया ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के, मानते हो यहां से सर, यहां से तो ए स्क्वायर बाई स्क्वायर कितना हो गया 1। व्हाट इज कॉस अल्फा एल, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आ गया प्रूफ। डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर कितना हो जाता है 1। समझ में आया क्या, एक बार फिर से पूरा समझा देता हूं किया क्या हमने। डायरेक्शन कोसाइन कहता है सर कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा, यानी अलाइनमेंट जो एंगल है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ वेक्टर का, उसका स्क्वायर का सम 1 होता है। हमें यही प्रूव करना था, उसका नाम दे दे एलएमएन। ठीक है, मेन चीज क्या है कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा। तो एक वेक्टर हमने मान लिया स्पेस में है, उसका कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया ए एक्स ए वाई एंड ए जेड। ठीक है, पोजीशन क्या हो गया ए एक्स ए वाई एंड ए जेड, और वो अलाइनमेंट मान लिया अल्फा बीटा एंड गामा एंगल पे था, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के साथ। तो ये बात हमें पता सर ए कॉस अल्फा इज ए एक्स, ए कॉस बीटा इज ए वाई एंड ए कॉस गामा इज ए जेड। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं चाहिए, ये चीज पढ़ा रखी है, तुम लोग वापस जाकर के देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा। ठीक है, तो ये चीज तो सर हो गई। अब अगर उतना है सर तो फिर हम लोग इसको रीअरेंज करके ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको क्या कर दिया सर हमने स्क्वायर करके ऐड कर दिया, स्क्वायर पहले किया सबको फिर ऐड किया। तो एलएचएस का स्क्वायर करके ऐड करोगे कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा, आरएचएस का स्क्वायर करो तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। एलसीएम ले लिया स्क्वायर का तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। व्हाट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, तो देखो बच्चा ए अगर ए इतना है तो मॉड ऑफ ए कितना हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो दोनों तरफ अगर तुम स्क्वायर ले लेते हो तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर यहाँ पर हमने डिवाइड कर दिया विच इज इक्वल टू 1। तो और अल्फा बीटा एंड गामा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को रिप्लेस कर दिया एलिमेंट से, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कितना आ गया इज इक्वल टू 1। ठीक है, समझ में आया, एक बार रिकैप मार दिया जल्दी से। तो ये हो गया तुम्हारा डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, जल्दी से कर लो इसको कॉपी, चलते हैं। तो बच्चों एक क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्शन कोसाइन पे। तो देखो एक वेक्टर दिया था कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, उसका कुछ अलाइनमेंट्स भी दिया था। ठीक है, लेट्स से ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया है वाई एक्स एंड जी। ठीक है, लेट्स से कि एक वेक्टर हमारे पास विच इज वेक्टर ए अगेन। ठीक है, दिस इज वेक्टर ए। बोला कि इसका अलाइनमेंट है सर अल्फा विथ एक्स बीटा विथ वाई एंड गामा विथ जी। ठीक है, तो बोला जेड एक्सिस के साथ गामा है, एक्सिस के साथ अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा अलाइनमेंट्स है। तो बोला सर ये जो वेक्टर है ए अगर ऐसा है तो इसमें साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या था सुन लो। बोला कि सर एक वेक्टर है स्पेस में जिसका अलाइनमेंट ऐसा है, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो देखो अब तुम अगर मैं रैंडमली ऐसे लिख दो तो तुम पागल हो जाओगे इस क्वेश्चन में, क्या करे सर कैसे करे, मतलब तुम क्या, मैं खुद पागल हो जाऊंगा कि यार इसमें करे क्या। लेकिन अब हम लोग कर सकते हैं क्वेश्चन को, कैसे कर सकते हैं बच्चों। हम लोगों ने पढ़ लिया डायरेक्शन कोसाइन को। डायरेक्शन कोसाइन क्या कहता है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, ये तो पता।
सर बट कॉस पता ना, साइन नहीं पता। अरे तो ट्रिग्नोमेट्री भी तो पता, हमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे, बताएंगे नहीं फिजिक्स हो कि हमें मैथ्स आता है, ठीक है। मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पता है ना सबको। तो अगर हमें ये पता है सर कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज 1, एंड हमें ये भी पता है सर कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो क्या हम लोग ये बता सकते हैं सर कि साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये कोई दिक्कत नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सर ऐसे ही लिख दिया, तुम्हें पता होना चाहिए सब चीज, ठीक है। सर अगर ये है तो फिर ये भी है कि कॉस स्क्वायर अल्फा बीटा एंड गामा भी रिप्लेस हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो मार दो, रिप्लेस हो, देखो आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक बार पॉज करके मार की कोशिश करो, बन जाएगा। नहीं बनेगा तो बोर्ड पे देखो। नाउ व्हाट इज कॉस स्क्वायर अल्फा सर? 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकता हूं मैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस व्हाट इज कॉस स्क्वायर बीटा? बोलो 1 माइनस, वेरी गुड, साइन स्क्वायर बीटा। व्हाट इज कॉस स्क्वायर गामा? 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, एंड दिस ऑल इज इक्वल टू 1, क्योंकि अभी भी ये तो होल्ड ट्रू करता ही है। नाउ व्हाट इज 1 प्लस 1 प्लस 1? 3 माइनस साइन स्क्वायर, माइनस को कॉमन ले लो तो 1 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बोलो बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, माइनस माइनस तीनों जगह से कॉमन आ गया, बच कितना गया? 1। इसको उधर भेज दो और उसको इधर ले आओ तो बन जाएगा क्या क्वेश्चन? देखो तो 1 इधर आ गया और ये इधर चला गया, तो कितना हो गया? 3 माइनस 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। ये कितना आ गया? इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, कितना आ गया बोलो? 2। समझ में आया क्या? तो ये हो गया सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसका वैल्यू निकालना था, क्वेश्चन आया था एक बार जेईई में, ठीक है। तो कितना आंसर हो जाएगा सर? 2, ठीक है, एकदम सिंपल था। चलो, बेसिकली हम लोग को कोसाइन लॉ का अगर नॉलेज होता, डायरेक्शन कोसाइन का, तो हम लोग तुरंत बना लेते, नहीं नॉलेज होता तो बैठे रहते, ठीक है। तो ये मजा था वेक्टर्स का। चलो इसके बाद देखते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, राइट, वो हम लोगों ने नहीं पढ़ा था। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में हम लोग समझते हैं, इसको जल्दी से कर लो तो कॉपी। तो फाइनली बच्चों वो घड़ी आ गई जब हम लोग वेक्टर्स की थ्योरी को कर देंगे बाय बाय, ठीक है। और लास्ट थ्योरी जो टॉपिक हम लोग को पढ़ना बाय बाय बोलने से पहले, दैट इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है ना। ऑल्दो हमारी थ्योरी खत्म हो रही है, बट एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि कल और परसों हमारे जो लेक्चर्स होंगे वो होंगे जेईई और नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड ऑन वेक्टर्स, ठीक है। तो उस लेक्चर को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। इनफैक्ट थ्योरी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो कल और परसों वाले लेक्चर्स होंगे हमारे, जो नेक्स्ट 2 लेक्चर्स है, ठीक है। दे आर गोइंग टू बी सुपर 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 इंपॉर्टेंट, मिस बिल्कुल भी मत करना उन चीज़ों को। उसमें हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर से जो भी वेक्टर्स के क्वेश्चन है उनको निकाल करके ये क्वेश्चन को देखेंगे कैसा यार मतलब हमसे बनता है कि नहीं, जो हमने अभी तक क्लास में किया क्या वो सफिशिएंट है या नहीं, ठीक है। अगर सफिशिएंट नहीं है तो हम लोग देखेंगे और हम लोग क्या जान सकते थे, बट भरोसा रखो इट इज़ कम्प्लीटली सफिशिएंट, कल के क्लास में दिख भी जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं सर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की ना। व्हाट इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, देखो नाम ही बता रहा है अपने आप को, चीख के बोल रहा है। सर पहली बात तो हम ट्रिपल है यानी कि 3 वेक्टर्स की कहानी है, वेक्टर पढ़ रहे तो वेक्टर की कहानी है, और स्केलर है यानी कि स्केलर भी आने वाला। अब 3 वेक्टर और स्केलर, ये बड़ा खतरनाक सा इक्वेशन है सर। आप 2 वेक्टर को स्केलर ऑलरेडी बना चुके हो डॉट प्रोडक्ट करके, लेकिन तीसरा अगर आ गया तो वेक्टर बन जाएगा। अगर मैं a डॉट b डॉट c कर दूं या a b c लिख दूं तो इसमें अगर तुम डॉट कर दोगे तो ये तो ऑलरेडी स्केलर बन गए। स्केलर इनटू वेक्टर इज अगेन अ वेक्टर, कहानी खराब हो जाएगी ऐसे तो सर, ऐसे तो नहीं चलेगा। तो अब क्या कर सकते हैं, देखो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बेसिकली करते कैसे ये समझ लो। तो इसको लिखने का तरीका बच्चा, सपोज करो हमारे पास 3 वेक्टर ए बी सी, तो इसको लिखने का तरीका कुछ ऐसा, ठीक है। स्क्वायर बॉक्स में बंद कर देते हैं ए बी सी को ऑर्डर में, ठीक है। ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ऑर्डर चेंज करोगे गेम चेंज होता जाएगा, ठीक है। मतलब ऑर्डर चेंज करने का मतलब जिस ऑर्डर में चल रहे हो उसी ऑर्डर में चलना, यानी तुम ए बी सी को क्या लिख सकते हो और तुम बी सी ए भी लिख सकते हो, इसको और क्या लिख सकते हैं सर, सी ए बी भी लिख सकते हैं। तो अगर तुम नोटिस करो यहाँ पैटर्न, तो देखो कि एक एक करके आगे बढ़े। अगर हम लोग इसको आगे करके कल को अगर हम बी को आगे रख दे रहे हैं तो बी के बाद वाला टर्म सी और सी के बाद वाला टर्म ए आ रहा है, सी को आगे रख दे तो सी के बाद का टर्म ए के बाद बी आ रहा है। तो ऑर्डर हमेशा फॉलो हो रहा है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखेंगे सर। ये ऑर्डर ठीक है, इसका मतलब क्या होता है ये समझिए। तो देखो ए डॉट ए बी सी का मतलब क्या है, इसका मतलब है बेटा पहले वाले को पकड़ो, ए को पकड़ लिया सर, डॉट लगा दो, लगा दिया।
अंदर में क्या करेंगे, जो बच गया ऑर्डर में क्रॉस प्रोडक्ट बी क्रॉस सी। देखो ऑर्डर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये अगर चेंज हो गया डायरेक्शन तो तुम ऑर्डर चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज होगा, तुम उल्टा सीधा कर बैठोगे, ठीक है। ऑल्दो इट इज कंप्लीटली बाहर में स्केलर मिल रहा, बट ये तो वेक्टर है ना, ठीक है। ऑर्डर का ध्यान रखोगे, ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है। और इसका वैल्यू बोलता है कि अगर ये इक्वल है इसके, तो फिर देखो ये क्या हो जाएगा, बी सी ए, यानी बी डॉट सी क्रॉस ए भी बराबर है यहां से, और इसका मतलब सर सी डॉट ए क्रॉस बी भी बराबर है, ठीक है। बोलो ठीक है। चलो ये हो गया तुम्हारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वैल्यू। अब ये वैल्यू आता कहां से, इसका मतलब क्या सर, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझे ना, तब ना मजा आएगा। ये तो आपने मैथ लिख दिया, रटने जैसा हो गया, राइट। तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ लो बच्चा। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग, या इसका एप्लीकेशन जो है, इट्स एप्लीकेशन इज वॉल्यूम ऑफ ए पैरेलेलोपॉइपॉइड। व्हाट इज पैरेलेलोपॉइपॉइड सर? तो बच्चा जैसे सर्कल इज ए 2D फिगर, स्फीयर इज ए 3D वर्जन ऑफ सर्कल, ठीक है। उसी तरीके से पैरेलेलोग्राम इज ए 2D फिगर, बट पैरेलेलोपॉइपॉइड इज ए 3D वर्जन ऑफ पैरेलेलोग्राम। बेसिकली पैरेलेलोग्राम के पास अभी हम लोग के पास बेस है, उसका लेंथ है, उसका विड्थ है, राइट। एक पैरेलेलोग्राम क्या कैरी करता है, लेंथ और विड्थ। बट अगर मैं उसका हाइट दे दूं तो वो क्या बन जाएगा, पैरेलेलोपॉइपॉइड, ठीक है। तो इसका कैसे हुआ सर पैरेलेलोपॉइपॉइड को, दिखाइए हमें, देखेंगे तब मानेंगे। तो बच्चों देख लो, आओ सपोज करो ये हमारे पास एक पैरेलेलोग्राम था, ये हो गया पैरेलेलोपॉइपॉइड, ठीक है। एक पैरेलेलोपॉइपॉइड आ गया सर। अब ठीक है, ये पैरेलेलोपॉइपॉइड तो हमें मिल गया। अब इसका सर हमको फाइंड क्या करना है, देखो बच्चों ये साइड मान लो तुम ए वेक्टर दिया, ये वेक्टर बी दिया, और ये वेक्टर है सी, ठीक है। अब हम लोग को फाइंड क्या करना था सर, हम लोग को फाइंड करना था वॉल्यूम। तो सर एक बात तो हमको बता रखा आपको हमने कि बेटा एरिया जो है इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, और एरिया निकालते कैसे वेक्टर के हेल्प से, एरिया ऑफ पैरेलेलोग्राम कैसे निकालते हैं, ए क्रॉस बी। याद है, अगर ए और बी का, इस पैरेलेलोग्राम का एरिया निकालना बेस वाला जो ऐसे ए और बी का, तो क्या करेंगे, ए क्रॉस बी। याद है ये चीज क्रॉस प्रोडक्ट में बताई थी। एंड ये भी बोला था कि सर वहां पर मैग्नीट्यूड तो कैलकुलेट करे, बट एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। बट वॉल्यूम इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों सर, दिख रहा है ना, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। वॉल्यूम का डायरेक्शन नहीं होता, एरिया का डायरेक्शन होता। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, ए को बी की तरफ घुमा दो जहां निकल रहा। तो फिलहाल ए डॉट बी क्रॉस सी का वॉल्यूम निकालो। तो वॉल्यूम पैरेलेलोपॉइपॉइड को मैं ब्रेक करके ऐसा लिख सकता हूं सर, एरिया ऑफ पैरेलेलोग्राम इनटू हाइट। हाइट कौन सा सर, ये हाइट नहीं है, स्लैंट हाइट है, स्ट्रेट हाइट चाहिए हमको, एल्टीट्यूड चाहिए। लेट्स से ये एंगल थीटा है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, सी कॉस थीटा, ये तो सबको पता है, साथ वाला एंगल थीटा हो जाता है। तो सर ये है इसका एल्टीट्यूड, ये एल्टीट्यूड नहीं बच्चों, देखो पैरेलेलोग्राम कुछ इस तरीके से टेढ़ा है, एल्टीट्यूड तो स्ट्रेट होगा, परपेंडिकुलर चाहिए 90 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, ये थीटा, तो ये सी कॉस थीटा। तो अब सर अगर मैं ये ए क्रॉस बी करके सी कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि अगर एरिया ऑफ पैरेलेलोग्राम ए क्रॉस बी इंटू सी कर दूं, तो क्या हमको वॉल्यूम पैरेलेलोग्राम मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। व्हाट इज एरिया ऑफ पैरेलेलोग्राम, ए क्रॉस बी। व्हाट इज हाइट, सी कॉस थीटा। तो देखो बच्चों इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं रीअरेंज करके, ए क्रॉस बी डॉट सी। देखो तो सी कॉस थीटा को, सी वेक्टर है ना, सी कॉस थीटा को क्या लिख दिया हमने, सी कॉस थीटा हटा करके डॉट सी कर दिया, डॉट प्रोडक्ट लगा दिया, वही आने वाला है स्केलर क्वांटिटी। तो इसको मैं ऐसे भी रीअरेंज कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ क्यूमुलेटिव लॉ ऑफ क्रॉस डॉट प्रोडक्ट। क्यूमुलेटिव, देखो क्रॉस में नहीं होता क्यूमुलेटिव लॉ। व्हाट इज क्यूमुलेटिव लॉ, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट। याद है सबको, ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं डॉट प्रोडक्ट की। तो ये क्या बन जाएगा सर, सी डॉट ए क्रॉस बी। देखो तो ऐसा कुछ था क्या, और ये किसके बराबर है, बी डॉट सी क्रॉस है, और किसके बराबर ए डॉट बी क्रॉस सी। यानी सर हम लोग क्या मिल गया यहाँ से, वॉल्यूम ऑफ पैरेलेलोपॉइपॉइड कितना आ गया, सी डॉट ए क्रॉस बी, और सी डॉट ए क्रॉस बी इज नथिंग बट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो सर इसका मतलब क्या है, ए हाइट इंटू एरिया ऑफ पैरेलेलोग्राम। तो इस तरीके से हमको मिल क्या रहा है, वॉल्यूम ऑफ पैरेलेलोपॉइपॉइड। तो ये वॉल्यूम ऑफ पैरेलेलोपॉइपॉइड निकालने का तरीका था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसके ऊपर करते हैं क्वेश्चन, इसको जल्दी से कर लो नोट, ठीक है। बच्चों क्वेश्चन करते हैं वॉल्यूम ऑफ पैरेलेलोपॉइपॉइड, या फिर बोलूं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे। तो क्वेश्चन ये था कि बोला 3 वेक्टर ए बी सी, इससे इस वेक्टर से मिलते जो पैरेलेलोपॉइपॉइड बनेगा उसका वॉल्यूम निकालिए, ठीक है। क्या फाइंड करना तुमको, वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम निकालना था। कैसे निकालेंगे,
तो हमें पता सर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट विच इज ए बी सी, ठीक है। इसका मतलब सर ए डॉट बी क्रॉस सी करना हमको बेसिकली। ए डॉट बी क्रॉस सी तो तब करेंगे जब बी क्रॉस सी निकलेगा। बी क्रॉस सी करना सबको पता है, डिटर्मिनेंट यूज करेंगे सिंपल 3 क्रॉस 3 में कितना हो जाएगा बच्चा, आई जे के। चलो बी का कोऑर्डिनेट बोलो 1 2 -1, सी का बोलो 3 -1 एंड 2। करो डिटर्मिनेंट सॉल्व, सबको आता है। पहला रो काटेंगे, पहले आई लिखेंगे, पहला रो काटो, इधर बचा गया 2 × 2 4 माइनस, और -1 × -1 इज अगेन 1, तो 4 - 1, ठीक है। माइनस प्लस माइनस प्लस, जे काटो 1 × 2 2 माइनस 3 × -1 प्लस 3, लास्ट में फिर प्लस के कैप लिखो। 1 × -1 इज -1 माइनस 2 × 3 6, तो कितना हो गया ये फाइनल 3i कैप -5 j कैप -7 k कैप, ठीक है। ये क्या मिल गया तुमको, b क्रॉस c। सर अब a डॉट b क्रॉस c निकाल लीजिएगा बड़े आराम से। a कितना हो जाएगा बच्चों, i -j + 2k डॉट b क्रॉस c कितना है 3i -5j -7k। निकाल दो, ये तो सबको पता है। i डॉट i, j डॉट j और k डॉट k होगा, बाकी सब 0। व्हाट इज 3 × i 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 5, 2 × -7 -14, ठीक है। कितना क्या, ये मैग्नीट्यूड ले लेना, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ले लोगे कितना आ जाएगा, 5 + 3 8 8 - 14 इज 6। मैग्नीट्यूड निकालने के बाहर कितने का 6। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। देखो करना क्या था, क्रॉस प्रोडक्ट लिया, उसके बाद डॉट प्रोडक्ट लिया। क्रॉस प्रोडक्ट लेने का तरीका बता रखा, क्रॉस प्रोडक्ट के लेक्चर में जाओगे देखोगे डिटरमिनेंट सॉल्व करना, ठीक है। वहां पर एकदम अच्छे से स्टेप बाय स्टेप सिखा रखा, ये हम लोग ने डायरेक्ट किया यहाँ पर। वहाँ स्टेप बाय स्टेप कैसे कौन सा काटते हैं, कैसे चूज करते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं, वो सब सिखा रखा। कर लो जल्दी से कॉपी। एक और बात देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग करेंगे क्लास आज का फिनिश। तो बच्चों लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक पार्ट जो है वो बताना था। तो हम लोग फर्स्ट लेक्चर में एक बात देखे थे सर, और कल भी मैं एक बात को चीख के बोलता हूँ, आज फिर बोलूंगा, कोप्लेनर वाली बात। सर दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होंगे, ये बात हमेशा पक्का, ये बात पक्का। कोप्लेनर मतलब सर सेम प्लेन में होंगे। दो वेक्टर को तुम अलग प्लेन में डाल ही नहीं सकते। देखो सपोज करो ये एक वेक्टर तुम्हारे पास और ये एक वेक्टर है, ठीक है। दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, हमेशा कोप्लेनर होगा। देखो सेम प्लेन में, प्लेन क्या है एक्स और वाई, बोर्ड का प्लेन, बोर्ड के प्लेन में तुम बाहर निकाल दो तो y और z प्लेन में हो जाएगा, x और z प्लेन में। तुम ऊपर ले जाओ x y z प्लेन में हो जाएगा, x z प्लेन में हो जाएगा, x y प्लेन में। कभी तुम बच नहीं सकते, दो वेक्टर हमेशा। लेकिन सर एक और बात बोली थी कि जब तीन वेक्टर हो जाएंगे, लेट्स से कि एक वेक्टर जो बोर्ड के बाहर निकल रहा, अब नहीं बता सकते सर, पता नहीं, अब उसका इन्फॉर्मेशन दीजिए थर्ड वेक्टर का कि वो इस प्लेन में है कि नहीं, तभी बता पाएंगे। दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर, तीन वेक्टर मे और मे नॉट भी। तो तीन वेक्टर को पता करने का तरीका क्या है, तो देखो अब तुम एक और एप्लीकेशन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का। तो हमें पता सर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसको रिप्रेजेंट करता है। सपोज करो तीन वेक्टर है, हमें पता सर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसको रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपाइड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, यानी कि सर 3D फिगर को रिप्रेजेंट करता है, 3D का वॉल्यूम बताता है। वॉल्यूम इज अ 3D, ठीक है, 3D फिगर है और 3D फिगर का वॉल्यूम बताता है विच इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है सर। अगर बच्चों अब तुमसे एक बात दिमाग लगाना एक बार, कि अगर मैं बोलूं कि ABC कोप्लेनर है, ABC कोप्लेनर वेक्टर है, तो इसका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट यानी कि वेक्टर जो इसका वॉल्यूम आएगा वो कितना आएगा। तो एक बात सोचो कि अगर कोप्लेनर है, इसका मतलब सर तीनों कहीं ना कहीं सेम ही प्लेन में, कहीं ना कहीं सेम प्लेन में भटक रहा है। कैसे भी भटक सकता, बट बोर्ड के प्लेन में ही है या बोर्ड के बाहर वाले प्लेन में। कोप्लेनर का मतलब क्या, प्लेन सेम है तीनों का। अगर प्लेन सेम है तो क्या कभी जिंदगी में वो 3D फिगर बना के देगा, कभी नहीं। 3D का मतलब ये 3 डायमेंशन। जब तुम 2 डायमेंशन से उसको तीनों वेक्टर को घुसा दे रहे हो, यानी कि x और y एक्सिस में अगर तीनों वेक्टर आ जा रहा है, या x और z एक्सिस में या y और z एक्सिस में तीनों वेक्टर समा जा रहे हैं, तो उसका वॉल्यूम कहां से निकल सकता सर, नहीं निकलेगा कभी। 3D फिगर का ही वॉल्यूम निकलता। 3D फिगर के लिए 3 डायमेंशन होना जरूरी है, मानते हो सर। अगर कोप्लेनर है तो 3D फिगर आ ही नहीं सकता। 3D फिगर इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि 3 एक्सिस नहीं बनेगा। इसका मतलब कि सर अगर हमको चेक करना है कि कोई कोप्लेनर है कि नहीं, तो अब हमारे पास एक जुगाड़ है। पहले हमारे पास कल तक जुगाड़ नहीं था, आज जुगाड़ है। सर अगर इफ ABC इज इक्वल टू 0, अगर ऐसा हो गया, 0 का मतलब वॉल्यूम, इसको 0 होने का मतलब क्या, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड इज 0। पैरेललोपाइड का वॉल्यूम 0 होने का मतलब क्या, इट्स अ 2D फिगर।
2D फिगर का मतलब क्या सर, कोप्लेनर है, ठीक है। 2 डायमेंशन में फंस जा रहा है, 2 डायमेंशन का मतलब है कोप्लेनर है। कोप्लेनर चेक करने का क्राइटेरिया समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नोट मारो इसको। कभी जिंदगी में 3 वेक्टर मिल जाए, बोले कोप्लेनर है, तो क्या क्राइटेरिया होगा, तो ए बी सी, उसका ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाएगा 0। अपना क्वेश्चन तुमसे कैसे पूछ सकता है, देखो मान लो तुमको दे देगा 3 वेक्टर, तीनों में से एक कुछ मिसिंग, तीनों में से मान लो दे दिया ए आई कैप, बी जे कैप एंड सी के कैप, बी दे दिया, बी इसको ले लो A2 एंड इसको ले लो A3, ठीक, B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप एंड B3 के कैप एंड सी वेक्टर में दे दिया C1 आई कैप C2 जे कैप प्लस अल्फा के कैप, ठीक है। ये अल्फा तुमको मिसिंग टर्म है, तो बोलेगा कोप्लेनर हो, इसके लिए अल्फा का वैल्यू कितना होना चाहिए। अगर ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर है तो अल्फा का वैल्यू कितना होगा, तो तुम कैसे निकालोगे, देखो सबसे आसान तरीका, इसको 0 कर देना। इसको 0 करने का मतलब सर A डॉट बी क्रॉस सी 0 होना चाहिए, सिंपल। A डॉट बी क्रॉस सी 0 होगा, या फिर A क्रॉस बी डॉट सी 0 होगा, C डॉट A क्रॉस बी है मतलब कि, तो क्या हो जाएगा, कोप्लेनर हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम पैरेललोपाइड 0 यानी कि अभी तुमने देख लिया 0, ठीक है। तो इस तरीके से 0 कर दोगे, इक्वेट करके बना लोगे। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे, ठीक है, चिंता मत करो। तो ये तो हो गया थ्योरी, ये हमारा यहाँ पर हो जाता थ्योरी खत्म। फिर से एक बार बता देता हूँ, कोप्लेनर होने के लिए सर 3D फिगर होना चाहिए, 3D के लिए 3 डायमेंशन होना चाहिए। अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड 0, यानी कि 2 ही डायमेंशन का फिगर, 2 डायमेंशन है तो 110% कोप्लेनर है, और कोप्लेनर है सर तो काम हो गया। और अगर कोप्लेनर नहीं है तो इसका मतलब इसका वैल्यू 0 नहीं आएगा। समझ में आया क्या, कोप्लेनर होगा तो 0 आएगा, नहीं होगा तो 0 नहीं आएगा। समझ में आ गया। तो यहाँ हमारा होता थ्योरी आज का फिनिश, यहाँ हमारे वेक्टर्स का थ्योरी फिनिश हो जाता पूरा। अब हम लोग कल और परसों के लेक्चर्स में देखेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन जेई एंड नीट, जो कि आज तक वेक्टर्स में पूछे गए हैं, ठीक है। प्रीवियस 5 साल 10 साल जितने भी क्वेश्चन बना पाएंगे हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे, एंड देखेंगे हम लोगों ने कितना सीखा अप्लाई करके, ठीक है। तो लेक्चर मिस मत करिएगा, इसको कॉपी कर लीजिए। ऑल द बेस्ट।